Presented by Himalaya Green Tea Tulsi. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी। हिमालय ग्रीन टी तुलसी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, साथ ही ये इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है। 90 के दशक में टीवी पर आयोडीन वाले नमक के ऐड हमें से ज्यादातर लोगों ने देखे हैं। वैसे इतनी दूर क्यों जाना, आजकल भी जो नमक के ऐड आते हैं उसमें भी नमक में आयोडीन होने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। सरकार से लेकर सेलेब्स जो ये ऐड करते हैं वो आयोडीन पर इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि इसकी कमी से होता है घेंगा। अब इस बीमारी का नाम आपने बहुत सुना होगा, टीवी पर इसके ऐड भी देखे होंगे, काफी सरकारी एड्स चलते थे पहले। इसमें गले के अंदर बहुत सूजन आ जाती है। हमें सेहत पर मेल आया प्रदीप का, वो पटना में स्थित एक एनजीओ के लिए काम करते हैं जो घेंगा से जूझ रहे लोगों के इलाज में मदद करता है। अब उनका कहना है कि हालांकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत सालों से इस बीमारी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, पर अभी भी छोटे शहरों में, गांवों में ये रोग बहुत ज्यादा आम है। साल 2021 में डाउन टू अर्थ मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था। अब उसके मुताबिक देश में लगभग 5 करोड़ 40 लाख लोगों को घेंगा है। ये प्रेग्नेंट औरतों में काफी आम है जिनके खाने में आयोडीन की सही मात्रा नहीं होती है। अब प्रदीप चाहते हैं कि हम अपने शो पर घेंगा के बारे में बात करें। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, बचाव क्या है, इलाज क्या है, इस सब के बारे में सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि घेंगा क्या होता है। घेंगा एक बीमारी है जिसमें गले की जगह पर सूजन आ जाती है। हमारी सांस की नली के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं, और इस थायराइड ग्लैंड में विकार होने की वजह से या इसमें बीमारी होने की वजह से घेंगा नाम की बीमारी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो है आयोडीन की कमी। हमारे देश की मिट्टी में और उस मिट्टी में जो सब्जी उगती है उसमें आयोडीन की मात्रा कम रहती है, जिसके कारण हमारे आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है, जिसकी कमी की वजह से आयोडीन ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है, वो धीरे धीरे सूजन आती जाती है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बीमारी कॉज करता है। अब जब इस ग्लैंड में सूजन आ जाती है तो उसमें 2 तरह के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। एक, उससे नीचे सांस की नली में दबाव हो सकता है, और दूसरा ग्लैंड के कम या ज्यादा काम करने से ग्लैंड जो हार्मोन बनाता था उसकी गड़बड़ी की वजह से अलग तरह के लक्षण आ सकते हैं। कुछ कारण ऐसे इसके अलावा जो कारण होते हैं घेंगा रोग के, उसके लिए डॉक्टरी जांच होने की आवश्यकता है, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कुछ खून की जांचें करानी पड़ेगी, हो सकता है कि एक्सरे या अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़े, जिससे डॉक्टर पता करेंगे कि ये जो रोग है वो किस तरह का रोग है। हम अपनी भाषा में घेंगा को अलग अलग तरह के रोगों में बांट देते हैं। एक तो साधारण घेंगा है जिसमें हार्मोन की मात्रा नॉर्मल होती है, या एक नाम है घेंगा का जिसको हम टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर कहते हैं, जिसमें है तो घेंगा ही, है तो गॉइटर ही, लेकिन उसमें हार्मोन का एक्सेस है। तो उसके जो लक्षण है वो ज्यादा हार्मोन शरीर में जो है उसकी वजह से है। और अगर इस बीमारी का हम ढंग से इलाज नहीं करेंगे, समय पे इसका निवारण नहीं करेंगे, तो ये बीमारी धीरे धीरे बहुत बढ़ती जाएगी। जब दबाव होता है घेंगा का फूड पाइप के ऊपर या विंड पाइप के ऊपर, तो सांस लेने में दिक्कत या खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। और अगर हार्मोन की कमी हो जाती है तो बच्चे और बड़ों में अलग अलग तरह के लक्षण आते हैं। बहुत छोटे बच्चों में ग्रोथ में फर्क पड़ता है, मानसिक ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ दोनों में फर्क पड़ता है, और बड़ों में वेट गेन हो सकता है, सुस्ती आ सकती है, और इसकी वजह से अलग अलग तरह की समस्या हो सकती है। अगर हार्मोन की ज्यादा हो जाता है तो वजन कम भी हो सकता है और दिल की धड़कन ज्यादा महसूस हो सकती है और अलग तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो जो उसके लक्षण हैं
वो उसके दबाव की वजह से और हार्मोन की कमी या हार्मोन की एक्सेस की वजह से होते हैं। एक बहुत जरूरी बचाव है जो हम सब बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो है आयोडीन सही मात्रा में अपने खाने में होना। हमारे देश में जो भी नमक मिलता है मार्केट में वो सब आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, यानी कि उसमें आयोडीन ऑलरेडी डला हुआ होता है। और जितनी मात्रा में हम नमक इस्तेमाल करते हैं उतनी मात्रा में आयोडीन का नमक इस्तेमाल करने से आयोडीन की पर्याप्त मात्रा हमें मिल सकती है, जिसकी वजह से हमें ये रोग नहीं होगा। और इलाज में कुछ दवा भी हो सकती है और कभी कभी जांच से पता चलता है कि पेशेंट को सर्जरी करने की जरूरत है, तो हम ऑपरेशन भी एडवाइज कर सकते हैं। यदि इस मर्ज का इलाज सही समय पर हो जाता है तो शरीर में कोई भी बुरा असर नहीं होता है और दवा से इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह हो जाता है। सो खाने पीने का प्लीज ध्यान रखिए, सही समय पर इलाज कराइए ताकि घेंगा रोग आपके शरीर में बहुत बड़ी मुसीबत ना ले आए। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक अडल्ट्स को हर दिन 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी में हर दिन 220 माइक्रोग्राम, जबकि ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को रोजाना 290 माइक्रोग्राम आयोडीन की जो आवश्यकता है वो होती है। तो अपने खाने में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा जरूर लें। अगर घेंगा हो भी जाता है तो भी इसका इलाज उपलब्ध है। लक्षण दिखने पर डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में हमारे अगले सेगमेंट तन की बात में। आईसीएमआर के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 1 लाख लोगों में से 9 पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर होता है। अब क्या होता है प्रोस्टेट कैंसर, इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर जगदीश शिंदे ने। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है। नींबू के आकार की ग्रंथि होती है जो यूरिनल ब्लैडर के नीचे के हिस्से में होती है। जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है ग्रंथि का साइज भी बढ़ता जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़े हो जाने के पीछे 2 मुख्य वजह होती हैं। पहली वजह है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी, दूसरी है प्रोस्टेट कैंसर। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी ये नॉन कैंसरस कंडीशन है जिसमें सर्जिकल या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। पर प्रोस्टेट कैंसर एक कैंसरस कंडीशन है जिसमें प्रोस्टेट का कैंसर अपनी ओरिजिनल जगह छोड़कर किसी और जगह फैल जाता है। प्रोस्टेट कैंसर होने की एवरेज उम्र 65 साल है। इसके मुख्य लक्षण हैं यूरिन में रुकावट आना, बार बार यूरिन लगना, यूरिन की स्ट्रीम बराबर से नहीं आना। कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर बोन में भी स्प्रेड हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को बैक पेन, बोन पेन या फिर कमर में दर्द हो सकता है। कुछ पेशेंट स्क्रीनिंग के बाद डिटेक्ट किए जाते हैं। स्क्रीनिंग मतलब वो टेस्ट जो कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग करने के लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट का नाम है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। अगर PSA की वैल्यू बढ़ गई है तो मतलब प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस है। 50 साल के बाद पुरुषों को PSA का टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसको 3 तरह से ठीक किया जाता है: सर्जरी, रेडिएशन या फिर एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी। एडवांस स्टेज में बीमारी क्योरेबल नहीं रहती है। इसको कंट्रोल करके हम लाइफ को बढ़ा सकते हैं। एडवांस स्टेज को भी रेडिएशन, कीमोथेरेपी या फिर एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी से कंट्रोल करते हैं। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप। पीरियड में दर्द से राहत पाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। पीरियड में दर्द के दौरान आपको क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करनी चाहिए, ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। उन्होंने हमें बताया कि पहले तो सर्दी में गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी, गर्म नहीं। खाने में ओमेगा 3, विटामिन B6, विटामिन D, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों वाली चीज़ें अपने खान पान में शामिल करनी चाहिए। इस दौरान आपको दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे पनीर, छेना वगैरह, मछली, अंडा, ओट्स, अदरक, डार्क चॉकलेट, मूंगफली, हरे पत्ते वाली सब्जियां, केला, कीवी, अनानास, नींबू, संतरा, स्मूदी और मेवे खाना चाहिए। एक छोटा चम्मच चिया सीड या फिर सनफ्लावर सीड में से कोई एक लेकर गुनगुने पानी से सुबह खाली पेट चबाकर खाने से पीरियड के दर्द में आराम मिल सकता है। कैमोमिल टी जो कैफीन मुक्त होती है वो भी दर्द से राहत देने में मदद करती है। अब बात के इस दौरान क्या नहीं खाना चाहिए।
अमृता मिश्रा की सलाह है कि इस दौरान आपको कैंडी, फ्राइड फूड, फैटी फूड, कैफीन, चिप्स ऐसी वाली चीज़ें और ख़ास तौर पे जो खाना आपको पैक्ड मिलता है, पैकेट वाली चीज़ें, इन्हें खाने से बचना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।